गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था, जो कि क्वेश्चन 6 था कि एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत या मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है। तो उसी क्रम में हम आज क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। अब हमें बताना है, हाँ इसमें दिया सबसे पहले क्या है कि एक 50 ग्राम की गोली का द्रव्यमान दिया गया है 50 ग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान राइफल, और राइफल का द्रव्यमान कितना है, राइफल का द्रव्यमान हमारा 35 किलोग्राम, सॉरी राइफल का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, और उससे जो गोली है वो कितने वेग से निकलती है, 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से। मतलब गोली का प्रारंभिक वेग कितना है, 35 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए देख लेते हैं इसकी गिवन दैट्स क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले दिया गया है राइफल का द्रव्यमान m1। राइफल का द्रव्यमान यहाँ पे सबसे पहले राइफल का द्रव्यमान मान लिया गया है कि राइफल का द्रव्यमान क्या है, m1, जो कि 4 किलोग्राम है, और गोली के द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया, m2। राइफल के द्रव्यमान को हमने m1 मान लिया, और राइफल में गोली डाली जाएगी और गोली के द्रव्यमान को क्या मान लिया, m2। तो देखिए राइफल का द्रव्यमान m1 = 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम, लेकिन गोली का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। गोली का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम 50 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में, क्योंकि प्रश्न हल करते समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारी सारी क्वांटिटी, सारी राशियाँ एक ही पद्धति में हों। तो सबसे पहले इस ग्राम को किलोग्राम में हम बदल लेंगे। तो 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 50/1000 करेंगे, जिसमें से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.05 किलोग्राम। जब हम 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग देकर, तो हमें मिल जाएगा 0.05 किलोग्राम। और हमारा गोली का प्रारंभिक वेग जो है, गोली का प्रारंभिक वेग 35 मीटर प्रति सेकंड दिया है। गोली का प्रारंभिक वेग 35 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और राइफल का प्रारंभिक वेग जो है वो 0 होगा, क्योंकि राइफल तो पहले से स्थिर होगा। राइफल जब आप पकड़े रहेंगे तो स्थिर अवस्था में रहेगा, तो राइफल का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माना राइफल का प्रतिक्षेपित वेग जो है, उसका बाद में जो वेग होगा पीछे हटने का, वो मान लिया हमने v है। क्या है, v है। तो आइए आगे देखते हैं। गोली छूटने से पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग, गोली छूटने के पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग, जैसे बंदूक तो हमारे, राइफल हमारे पास है, उसमें गोली भी पड़ी है, तो द्रव्यमान बराबर, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन उसका कुल द्रव्यमान कितना होगा। अब राइफल है, राइफल में गोली भी भरी है, तो राइफल का द्रव्यमान 4 किलोग्राम प्लस गोली का द्रव्यमान किलोग्राम में 0.05 किलोग्राम, ये हमें मिल गया। और वेग उसका कितना है, जब गोली भरी हुई है उसमें, तब उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। जब राइफल चली नहीं थी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। तो जब 0 से हमको पता है कि इसको ऐड करेंगे, अगर हम 0 से इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मीन्स गोली छूटने से पहले गोली तथा राइफल का कुल संवेग कितना हो गया, 0 हो गया। तब आइए देखते हैं गोली छूटने के बाद का संवेग क्या होगा। गोली छूटने के बाद का कुल संवेग बराबर, अब उसका कुल संवेग मतलब बंदूक का संवेग और प्लस क्या होगा, हमारा गोली का संवेग। तो बंदूक का संवेग हमारा कितना हो जाएगा, 4 किलोग्राम द्रव्यमान गुणे वेग, और इसका बंदूक का द्रव्यमान जो है, राइफल का जो है द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है, उसके वेग को हमने क्या माना, v वेग है गोली छूटने के बाद। और प्लस आप उसका गोली का द्रव्यमान पता है आपको, गोली का वेग भी पता है 35 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों ऐड कर लेंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का v में तो 4 भी मिल जाएगा, और प्लस इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.75, ये मिल गया हमें किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। ये गोली छूटने के बाद का संवेग मिल गया। गोली छूटने के पहले, क्योंकि राइफल और गोली दोनों साथ में थी, उसका संवेग हमें 0 मिल गया था,
और क्यों? क्योंकि द्रव्यमान गुणे वेग होता है भाई। अगर गोली और बंदूक दोनों जो है उसके द्रव्यमान है हमारे, लेकिन वो क्या है, स्थिर अवस्था में है, उसका वेग 0 है, तो हमें उसका संवेग भी 0 मिलेगा। और गोली छूटने के बाद का कुल संवेग हमें मिला 4v + 1.75 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं कि टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। हाँ, संवेग संरक्षण के अनुसार प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। तो टकराने के पहले का संवेग तो हमें 0 मिला है और टकराने के बाद का संवेग हमें 4v + 1.75 किलोमीटर प्रति सेकेंड मिला है। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। ये मिल गया हमें 0 और इधर क्या मिल गया 4v + 1.75। इसे इधर ट्रांसफ़र कर देंगे आप, तो 4v = मिल जाएगा हमको -1.75। v = हो जाएगा हमारा -1.75/4। इसे आप डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -0.437 मीटर प्रति सेकेंड, या इसे हम नियर अबाउट लिख सकते हैं -0.44 मीटर प्रति सेकेंड लगभग। तो हमें राइफल का प्रतिक्षेपित वेग जो है गोली निकलने के बाद जो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका वेग होता है वो कितना मिल गया 0.04 मीटर प्रति सेकेंड। आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान के दो वस्तुएं एक ही रेखा में के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टकराने के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग जो है 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का हमें वेग ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले क्या क्या दिया क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। गिवन दैट बना लेते हैं 2 पॉइंट। तो सबसे पहले दिया गया है पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 दिया है हमें 100 ग्राम, इसे किलोग्राम में आप बदल लेंगे तो मिल जाएगा 0.1 किलोग्राम। और द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 200 ग्राम, इसे आप किलोग्राम में बदल लेंगे तो 0.2 किलोग्राम। हमने किलोग्राम में क्यों बदला? क्योंकि हमारे वेग जो है वो मीटर प्रति सेकंड में दिए हैं। आगे हमारा दिया है पहली वस्तु का वेग u1 = दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड और द्वितीय वस्तु का वेग u2 = दिया गया है 1 मीटर प्रति सेकंड। और प्रथम वस्तु का अंतिम संवेग जो v1 = दिया है 1.67 मीटर प्रति सेकंड और द्वितीय वस्तु का हमें अंतिम संवेग निकालना है। तो आइए देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, अर्थात m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। मान रख देते m1 का मान 0.1 इंटू u1 का मान 2 प्लस m2 का मान 0.2 इंटू v2 का मान 1 इक्वल m1 का मान 0.1 इंटू v1 का मान जो है हमारा 1.67 प्लस m2 का मान 0.2 इंटू v2 का मान हमें निकालना है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल जाएगा हमें 0.2 प्लस 0.2 इक्वल 0.167 प्लस 0.2v। इधर हमारा 0.4 हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -0.167 हो जाएगा और इधर 2 से जाएगा डिवाइड करेगा तो अपॉन 0.2 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.233 अपॉन 0.2, तो हमें मिल जाएगा डिवाइड करने पर v2 = 1.65 मीटर प्रति सेकेंड। इसे हम लिख सकते हैं कि अतः द्वितीय वस्तु का वेग जो है वो 1.65 मीटर प्रति सेकंड होगा। आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।